हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिनॉप्सिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट ग्रुप। आज हम सभी नॉन कॉर्डेट का एक समरी संक्षेप रूप में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फाइलम बिलोंग करते हैं और इसके फीचर्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। नॉन कॉर्डेट्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। नोटोकॉर्डी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होता है, नोटोकॉर्ड नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम, नर्व कॉर्ड, जितने भी कॉर्डेट्स के कैरेक्टर है वो इनमें नहीं होते हैं। इन्हें इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा यानी कि इनवर्टिब्रेट्स। इसमें कौन कौन से मेंबर है? फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सारे फाइलम के मेंबर सारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का कौन कौन सा फीचर है? ये या तो रेडियल सिमेट्री होंगे या बायरेडियली सिमेट्रिकल होंगे। ये प्रोटोप्लाज्मिक से लेकर के ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी होती है। ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। बॉडी लेयर या तो 2 लेयर होगा डिप्लोब्लास्टिक या 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, या तो इनमें सिलोम होगा या फिर स्यूडोसिलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी होगी। रेस्पिरेशन में या तो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है या इनमें गिल्स होगा और ट्रैकी होगा। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से करते हैं। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोस्टली ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप इनमें नहीं है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर यानी कि अगर इनका कोई एक पार्ट टूट गया, बॉडी पार्ट अगर कट गया, तो वो जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से ये है इनका कैरेक्टर। सब किंगडम प्रोटोजोआ। सबसे पहले ये जो इनवर्टिब्रेट्स है, 2 सब किंगडम इसमें आते हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ इट मीन्स कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हैं, बहुत ही प्रिमिटिव। और मेटाजोआ इट मीन्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। तो प्रोटोजोआ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सब किंगडम प्रोटोजोआ में एक ही फाइलम है, प्रोटोजोआ। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक है, ये हमें खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं, ये सिंगल सेल है, ठीक है। इनमें या तो एक या एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, या तो ये सिंगल पाए जाएंगे अकेले, या फिर ये कॉलोनीज़ में पाएंगे, कॉलोनियल होंगे। लोकोमोशन इनका जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ये शुडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया के मूवमेंट से होता है। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस जो है अंदर, कॉस्मोटिक बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो होता है। इट मीन्स कि एक ही लाइफ साइकिल में ये एसेक्सुअल फेज एंड देन सेक्सुअल फेज दोनों ही शो करते हैं। एग्जाम्पल होता है प्रोटोजोआ का यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आदि बहुत सारे। और ये पैरासाइटिक भी होते हैं यानी कि इनसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। प्रोटोजोअन्स लाइक प्लाज्मोडियम जिससे कि मलेरिया होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट सब किंगडम है मेटाजोआ। मेटाजोआ में 2 ग्रुप है, देखिए, लोअर इनवर्टिब्रेट और हायर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जो है पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, ये सारे लोअर इनवर्टिब्रेट। और हायर इनवर्टिब्रेट आते हैं एनेलिडा के बाद से। एनेलिडा टू इकाइनोडर्माटा दे आर हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहला फाइलम है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम पोरीफेरा। ये मल्टी सेल्यूलर भी है और ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विथ सेल्यूलर लेवल। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फिर भी सेल्यूलर लेवल का होता है क्योंकि इनमें बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
ये सारे सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह पे फिक्स्ड होंगे, लाइक प्लांट के जैसा। इनका बॉडी जो है वास लाइक होगा, ट्यूबुलर होगा, ब्रांच्ड होगा। इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है कंटिन्यूअसली, और ये वाटर बाहर किसके थ्रू जाएगा, ऑस्क्यूला के थ्रू। इनमें फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं जिसको कॉनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्पॉन्जेस में यानी कि पोरीफेरेंस में देखने को मिलेंगे, जो कि वाटर के फ्लो को मेंटेन करते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन का बना हुआ है। कांटे लाइक स्ट्रक्चर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी में, जो कि स्केलेटन का काम करता है। एग्जाम्पल इज ल्यूकोसोलेनिया दैट इज एस्कोनॉइड स्पॉन्ज एंड स्काइफा और साइकॉन दैट इज साइकोनॉइड स्पॉन्ज। नेक्स्ट फाइलम इज सिलेंट्राटा। ये सारे एक्वाटिक होते हैं। ये या तो सिंगल पाए जाएंगे या कॉलोनीज़ में पाए जाएंगे। ये या तो एक जगह पे फिक्स होंगे या फिर फ्री स्विमिंग यानी कि सी में हमें स्विम करते हुए फ्रीली दिख जाएंगे। इनकी सिमेट्री रेडियल होगी या बायरेडियल, बट अबाउट ओरल टू अबैरल एक्सिस होगी। इनमें एक्सोस्केलेटन काइटिनस पेरिसार्क जैसे ओवेलिया में होता है या फिर कैलकेरियस कोरल्स में, कोरल रीफ्स में पाया जाता है। बॉडी वॉल इनकी डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनमें दो तरह के इंडिविजुअल्स होंगे, जो अटैच्ड होंगे वो होंगे पॉलिप, और जो फ्री स्विमिंग होंगे वो होगा मेड्यूसा। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये एक पॉइजन छोड़ते हैं जिससे कि वो प्रे बॉडी को या जो भी प्रेडेटर है उसको बेहोश कर देते हैं। एग्जाम्पल इज सिलेंट्राटा में आते हैं हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया दैट इज जेली फिश, मेट्रीडियम, सी एनिमोन। नेक्स्ट फाइलम इज टिनोफोरा। ये बहुत छोटा सा फाइलम है और ये सारे मरीन ही एनिमल्स होते हैं। इन्हों सी वॉलनट्स भी बोलते हैं या फिर कॉम जेलीज भी इनको बोलते हैं। इनकी बॉडी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती, पारदर्शी होती है। इनकी बायरेडियल सिमेट्री होगी अलॉन्ग ओरल अबोरल एक्सिस। इनमें 8 रोज ऑफ कॉम प्लेट्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। इनकी बॉडी जो है कुछ इस तरह से होती है और जिसमें 8 वर्टिकल कॉम प्लेट्स होते हैं, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है खूब सारा, और जिससे कि ये लोकोमोट करते हैं। ठीक है, ये एसिलोमेट है, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल आर हर्माफ्रोडाइट, इट मीन्स मेल और फीमेल ऑर्गन आर लोकेटेड इन वन ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी या तो पियर शेप होगी या सिलेंड्रिकल हो सकती है या फिर रिबन शेप की भी हो सकती है। एग्जाम्पल इज प्लूरोब्रैकिया और बेलामेन। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थिस। ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें भी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती क्योंकि इनकी बॉडी चपटी होती है। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, और ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड है, चपटे होते हैं। ये या तो फ्री लिविंग है, इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, या पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो पैरासाइटिक होते हैं उनमें हुक्स, स्पाइंस, सकर्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जिससे कि वो होस्ट बॉडी में सर्वाइव कर सके। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडिया जिसे फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होता है, लैडर लाइक होता है। योग प्रोड्यूस्ड इन योग ग्लैंड्स और विटेलाइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल हो गया प्लानेरिया, इनके डिजेसिया, फेसियोला जो कि लिवर फ्लूक है, लिवर की बीमारी कॉज करता है। टीनिया सोलियम। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपर फाइलम एस्के हेलमिन्थिस। इसमें एक फाइलम है नेमाटोडा, यानी कि जो राउंड वर्म्स का जो ग्रुप है। इनकी बॉडी कैविटी में स्यूडोसील होता है, फॉल्स सीलोम होता है। ठीक है, नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। एक्वाटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे और या फिर पैरासाइटिक होंगे। बॉडी वॉल इनकी थिक होती है। ठीक है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस होता है। इनकी बॉडी या तो सिलेंड्रिकल होगी, इलांगेटेड, और ये अनसेगमेंटेड होगी, इनमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है। ये डायोसियस है, यानी कि मेल अलग है और फीमेल बॉडी अलग होती है। स्कैरिस हो गया, वुचेरेरिया जिससे कि फाइलेरिया होता है। ठीक है, विचेरिया से फाइलेरियासिस होता है। एनकाइलोस्टोमा, ये हुकवर्म होते हैं। तो हमारा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स ख़त्म हो गया। नाउ हायर इन्वर्टिब्रेट्स। हायर इन्वर्टिब्रेट्स जो है एनेलिडा से इकाइनोडर्माटा तक जाता है। एनेलिडा जो होता है वो उसमें जो रहने वाली स्पीसीज़ है वो या तो बरोइंग और ट्यूबिकुलस होते हैं, यानी कि ज़मीन में बरो बना करके, छेद बना करके रहते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। ये सिलोमेट होते हैं, यानी कि जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स है ये सिलोमेट है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे। ठीक है, और छोटे छोटे जो
सेगमेंट है उसे मेटामर्स कहते हैं। इनकी एपिडर्मिस कवर्ड होती है थिन क्यूटिकल से। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है एनेलिडा में सिटिकिटी होता है या फिर पारापोडिया, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें क्लोज्ड हो गया, ट्रूसिलोम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, हैंस दे आर हायर इनवर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होगा, नर्वस सिस्टम भी डेवलप है। सेंसरी ऑर्गन्स में स्टैटोसिस्टा टेक्टाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं या फिर सेक्स सेपरेट भी होता है इनका, मेल फीमेल अलग, और मे बी एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन्स होंगे मेल और फीमेल के। रीजनरेशन भी इनमें शो होता है। नेरिस हो गया क्लैमवर्म, फेरेटिमा अर्थवर्म, कींचुआ हिरोडिनेरिया यानी कि जोंक लीच। नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट्स का कह लीजिए या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज बिलोंग करती हैं। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस क्यूटिकल का होता है और ये क्या करते हैं, झड़ता रहता है इंटरवल्स में, ठीक है। जैसे कि सांप की केंचुली होती है उसी तरह इंसेक्ट का जो भी ऊपर का कवरिंग है वो भी शेड होता रहता है इंटरवल्स में। बॉडी इनमें हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, डिविजिबल है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करेंगे, ट्रैकी या फिर बुक लंग्स, यानी कि जो वाटर में रहते हैं वो गिल्स के थ्रू और जो एयर में रहते हैं वो बुक लंग्स के थ्रू। आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीशन मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के हेल्प से होता है, जिसे ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होती है। पेलिमॉन, प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, मस्कीटो, जितने भी सिल्क वॉर्म्स इंसेक्ट्स है वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। देन नेक्स्ट फाइलम इज ओनाइकोफोरा। आर्थ्रोपोडा के बाद ओनाइकोफोरा आता है जो कि मोलस्का के और आर्थ्रोपोडा के बीच का एक लिंक है, ठीक है। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो इनकी बॉडी जो होती है इसमें कोई भी इनडिस्टिंक्ट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे या फिर नहीं भी रहेगा, ठीक है। सेगमेंटेशन वैसा खास नहीं होता है। इनकी बॉडी में रफ क्यूटिकल होता है और बहुत सारा वेलवेट टाइप का हमको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वेलवेटी प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे वेलवेट वॉर्म भी कहते हैं। इनमें नॉन जॉइंटेड लेग्स होते हैं, यानी कि बॉडी के ही कंटिन्यूसली क्लॉज प्रेजेंट होता है, जो कि इनका बिल्कुल ही अलग फीचर है, ठीक है। पैर होते हैं इनमें, लेग्स होते हैं जॉइंटेड, नॉन जॉइंटेड लेग्स। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करते हैं इन दो ग्रुप के बीच में। एग्जाम्पल हो गया पेरिपेटस। नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, इनकी बॉडी सॉफ्ट है। ये दूसरा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट है। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बॉडी में हेड है, मेंटल इनमें प्रेजेंट होता है, फुट और विसरल मास। सेल इनमें प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी सेल से कवर होती है। सेल या तो यूनिवैल्व होगा या फिर बाईवैल्व होगा और इनमें रेस्पिंग ऑर्गन फूड को इनगल्फ करने के लिए रेड्यूला प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रीडिया, ठीक है, पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया। और इसमें सेंसर ऑर्गन भी होते हैं जिसमें आइज भी प्रेजेंट है। पाइला, एप्पल, स्नेल, यूनियो, सिपिया, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, दीज आर ऑल बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। इनवर्टिब्रेटा का लास्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्माटा। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, बॉटम डिवेलर्स, यानी कि निचली सतह पे समुद्र की ये देखने को मिलेंगे, स्टार फिश जैसे रहती हैं। ये एंटेरोसिलस इनकी सिलोमेट बॉडी कैविटी है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, ठीक है। 5 आर्म्स होते हैं इनके और बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है। हेड इनमें नहीं होता है। बॉडी सरफेस में 5 सिमेट्रिकली हमें एम्बुलैक्रा देखने को मिलेगा और एम्बुलैक्रा के बीच का जो स्पेस है वो है इंटर एम्बुलैक्रा, ठीक है। 5 आर्म्स में 5 एम्बुलैक्रा रन करते हैं। एपिडर्मिस में इनमें स्पाइंस होता है, ठीक है। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें पोडिया भी होते हैं, ट्यूबफिट। मैड्रिपोराइट होता है जो कि पानी को फिल्टर करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूबफिट के थ्रू ये रेस्पायर करेंगे या फिर इनमें रेस्पिरेटरी ट्री भी होता है ब्रीदिंग के लिए।
इनमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऐसे नहीं होते और ये डायोसियस है, यानी कि मेल फीमेल इज सेपरेटेड। एग्जाम्पल इज स्टार फिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी काकम्बर, ये ऑल आर बिलोंग्स टू इकाइनोडर्माटा। तो यहाँ तक हमारा था इनवर्टिब्रेट। इसके बाद फाइलम होता है हेमिकॉर्डाटा। फाइलम हेमिकॉर्डाटा जो है ये डाउटफुल स्टेज में है। ये बिलोंग्स करता है प्रिमिटिव कॉर्डेट के रूप में। ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है। एग्जाम्पल है इसका बेलेनोग्लॉसस। इसमें जो है हमें प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है इसकी बॉडी में, इसीलिए इसको हम प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहते हैं। और एग्जाम्पल इज बेलेनोग्लॉसस। इसे एकॉर्न वर्म भी कहते हैं या टंग वर्म भी कहते हैं। यानी कि नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्माटा के बाद है हेमिकॉर्डाटा विच इज़ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ठीक है, तो आज हमने देखा सिनॉप्सिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें हमने नॉन कॉर्डेटा के स्पेशल फीचर्स देखे। देन इसमें जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं, जैसे सब किंगडम प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेल्यूलर है, मेटाजोआ जो कि मल्टी सेल्यूलर है। प्रोटोजोआ में एक ही फाइलम है प्रोटोजोआ, और मेटाजोआ में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, जिसमें दो ग्रुप है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें पॉरीफेरा बिलोंग करते हैं, सेलेंट्राटा, टीनोफोरा बिलोंग करते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस, और सुपर फाइलम एस्के हेलमिंथिस जिसका फाइलम है नेमाटोडा। उसके बाद हायर इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ओनाइकोफोरा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्माटा बिलोंग करते हैं। तो यही था आज का टॉपिक। उसके बाद फाइलम हेमिकॉर्डाटा होता है जो कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है। इनमें नोटोकॉर्ड हल्का देखने को मिलता है, इसीलिए ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच का लिंक है। इन दोनों के बीच में हेमिकॉर्डाटा आता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की खबर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।